अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को लेकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार और विश्व हिंदू परिषद के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। एक तरफ राज्य सरकार ने समय पूर्व तय की गई इस यात्रा पर रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ साधु संत विश्व हिंदू परिषद के झंडे तले इस यात्रा को निकालने पर अड़ गए हैं। ऐसे में यूपी सरकार मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा पर रोक के बाद अब सूबे में टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार है जिसने सभी 6 जिलों के जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यात्रा पर रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद इस यात्रा को हर हाल में निकालने पर अड़ी है। 84 कोसी परिक्रमा के दायरे में जो 6 जिले हैं, वहां के जिलाधिकारियों के मुताबिक इस यात्रा से सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने ये कहकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है कि अगर यात्रा निकालने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ा तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार की परिक्रमाएं हमारा धार्मिक अधिकार है, इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति और स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और इसलिए जो पूज्य संतों का यह 84 कोसी परिक्रमा धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम है, यह यथावत है। पूज्य संत अपने समय से पहुंचेंगे और परिक्रमा होगी। इस बीच आजम खान की नाराजगी से इस मुद्दे पर सपा सरकार के कुंबे में बवाल शुरू हो गया है। ऊपर से साधु संतों के आरोप हैं कि यात्रा आजम खान के इशारे पर रोकी गई है, मामले को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अपने घर को बचाने के साथ ही अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधे रखने की दोहरी चुनौती आ गई है। हालांकि यूपी सरकार साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद की चुनौतियों के बाद भी अपने फैसले पर कायम है। सरकार का कहना है कि वो किसी भी नई परंपरा को शुरू करने की इजाजत नहीं देगी। सांप्रदायिकता को समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई नई परंपरा की कोई इजाजत समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती है। हालांकि इस मुफीद मौके पर बीजेपी भी अपना सियासी नफा नुकसान तलाश रही है। बीजेपी ने साधु संतों को खुलकर समर्थन देकर अखिलेश सरकार और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप मढ़ दिया है। वैसे भी सियासी हलकों में ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के लखनऊ आने से पहले यूपी में हिंदुत्व के एजेंडे पर माहौल बना दिया जाए। ऐसे में 84 कोसी परिक्रमा पर शुरू हुआ विवाद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। शासन का ये तर्क की नई परंपरा की शुरुआत है, ये गलत है और शासन के इस निर्णय से इस सरकार का दोहरा चरित्र और सांप्रदायिक मानसिकता उजागर हो गई। हालांकि सूबे में 84 कोसी परिक्रमा को लेकर पैदा हुए तनाव के इन हालातों में सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी का होता दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी मुलायम सरकार अगर इस विवाद को कोई सर्वमान्य हल नहीं निकाल पाती है, तो वोटरों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने वाला है।